जंगल में पता नहीं चलेगा कहाँ नीचे से है बाकी वो नीचे है शुरू कर देखा रही बाकी खाद नहीं बनी तो फिर घूम के भागी से और नीचे तरफ जंगल अंगी से अब आज निकली कि नहीं निकले जो है लगभग कितने देखे बद्रीनाथ मरावी और आप देख रहे हैं वाई न्यूज इंडिया। आज हम मौजूद हैं रायगढ़ जिला के विकासखंड तमनार के ग्राम पंचायत गदगांव के आश्रित ग्राम जमडबरी में। यहाँ अभी जो खेती किसानी की जो काम चल रहा है और धान रोपाई कर रहे हैं यहाँ के लोग। रोपाई की स्थिति में यहाँ और भी किसान जो अपना खेती किए हैं, यहाँ आज बीती रात को हाथी यहाँ किसान के खेत में घुस गया था और यहाँ के किसानों का यह भी कहना है इससे पहले भी हाथी आते थे और आज भी हाथी यहाँ विचरण करते आए हैं। और आपको मैं स्पष्ट बता दूं कि इस क्षेत्र में जो आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र है, यहाँ लगातार इस क्षेत्र में रायगढ़ जिला औद्योगिक विस्तार पर है और लगातार यहाँ जन सुनवाई किया जा रहा है, लगातार कंपनियों की विस्तार किया जा रहा है और लगातार यहाँ उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार यहाँ की आदिवासियों की ज़मीन को लीज में लेकर के उद्योगपतियों के हाथ में सौंपा जा रहा है। और यहाँ के किसान जिस प्रकार यहाँ उद्योग लग रहे हैं, किसानों की ज़मीन को शासन उद्योगपति को दे रहा है, यहाँ उद्योग लग रहे हैं। हाथियों का आने जाने का जो रास्ता था वो बाधित हो रहे हैं। हाथी अब गांव की ओर रुख कर रहे हैं, किसानों के खेत की ओर रुख कर रहे हैं। किसानों की जो फसल है उसको रौंद, अभी तो फसल छोटा है इसलिए उसमें चल रहे हैं, रौंद रहे हैं। आने वाला भविष्य, आने वाला समय में हाथियों के द्वारा यहाँ जो खड़ी फसल होंगे उसको चट कर जाने की भी किसानों को डर लगा है। हम कई किसानों से बात किए तो किसानों का स्पष्ट कहना है कि जैसे धान बड़ा हो जाएगा तो हाथी के द्वारा चट कर खा जाने की उनको जो डर बना रहता है, 5 से 6 महीना जिनकी वो मेहनत किए रहते हैं वो जाने की उनकी जो डर रहती है उनसे कई किसानों से यहाँ उनके जो मेहनत किए रहते हैं फसल की जो डर बनी रहती है कि जंगली जो हाथी द्वारा वो उसे चट न किया जाए। प्रशासन द्वारा आज तक यहाँ के किसानों को मुआवजा तक की सुविधा नहीं किया गया है, ऐसे किसानों का आरोप भी है। कई किसानों से बात भी करेंगे। उद्धव राठिया, कौन गाँव के? जमडबरी। हाँ, अभी तुम्हारे खेत में क्या समस्या है? अभी कैसे आया है सब्जी? अभी रात के एक ठो हाथी आ रही है। केठी हाथी आ रही है? एक ठी। हाँ, का नुकसान हुई? वो नुकसान तो नहीं हुई से, बाकी खेत में खूंदी निकली है ज़्यादा। कब ठिले हाथी है? हाथी तो एक ही दिन ऐसे, बाकी 3-4 दिन पहले पता चला रही। पहले भी आती रही कब? पहले भी आती रही, हर साल आते हैं। एक बार कोई नाका कमान या कोई आई है फॉरेस्ट की तरफ से? अभी तो नहीं आई है। तो जैसे हाथी आते थे तो फॉरेस्ट वालों को सूचना देते हो कि नहीं? सूचना देते हैं लेकिन अभी नहीं दे पाए हैं, एक ही दिन आ रही तो। अच्छा, पहले सूचना दी हो तुम? हाँ आ रही। हाँ। का नाम है बाबा? मोना चमरू सिदारे। हाँ है। बताओ का स्थिति है तुम्हारे क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में यदि जमडबरी ला हाथी आ रही तो देखे आ रहे हैं कहते कि नुकसान हुई इसका हुई इसके। और हम लोग बरपाली गांव में तो वो कत्ती का ना आ रही तो कत्ता नुकसान करी। तो हाथी सब दिन थे यहाँ? हाँ, सब दिन थे हाथी। तो तुम्हारे क्षेत्र में तो बड़ कंपनी मन है। हाँ। तो हाथी मन किसे मन के रास्ता कुछ प्रभावित होते कैसे क्या थोड़े बताओ? हमारे ये में है क्षेत्र में कंपनी, लेकिन हाथी मन तो वही जाते हैं जंगले या आदिवासी एरिया आई जाते हैं। एक बार कभू मुआवजा बर या कोई नाका मन करा, दफेदार मन करा, डीएफओ मन करा कोई शिकायत करे? नहीं, वो मतलब बताता ना आते था आए रही के जाते हैं तो समय में आते हैं देख दुख के जाते हैं। मुआवजा हो जाए तो कभी नहीं मिली है। का चाहत हो? का चाहता नुकसान हो मुआवजा दे कहा था। हम यहाँ जमडबरी गांव में आए हैं। यहाँ पर ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि कल रात को एक हाथी आया था और यहाँ के किसानों के जो खेत है यहाँ पर कुछ थोड़ा सा फसल को नुकसान किया है। इनका कहना है कि हर साल यहाँ पर खेती आता है। ये जो आप पीछे देख रहे हैं पूरा यहाँ का जंगल क्षेत्र है जमडबरी गांव का, पूरा ये आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है और यहाँ पर हर साल हाथियाँ आते हैं और फसल को नुकसान भी करते हैं। फॉरेस्ट विभाग के द्वारा ग्रामीणों को हर साल जानकारी भी दी जाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी 1 तारीख को सुनील स्पंज कंपनी के विस्तार के लिए यहाँ पर जन सुनवाई कराया गया। जो ये रिपोर्ट बनाया जाता है वो पहले 2011 का, उसी को पेस्ट कॉपी करके यहाँ पर इनका भी दिखा करके जन सुनवाई करा दी जाती है पर्यावरण विभाग के द्वारा।
जिस पर ना तो यहाँ हाथी को दिखाया जाता है, ना ही भालू को दिखाया जाता है रिपोर्ट में। ये ग्रामीण है, इनसे पूछ सकते हैं। ये बता रहे हैं कि यहाँ भालू भी है इस क्षेत्र में, यहाँ के जंगल में, यहाँ हाथी भी, विभिन्न प्रकार के जानवर यहाँ पर हैं। हाथी के आने से यहाँ का फसल का भी नुकसान होता है। मेरा नाम राजेश गुप्ता है और मैं ग्राम पंचायत सरायपाली का हूँ। और चूँकि हमारा जो क्षेत्र है पूरा आदिवासी क्षेत्र है और यहाँ जो आदिवासी लोग रहते हैं जनरली देखा गया है कि जंगल क्षेत्र में रहते हैं, और जंगली क्षेत्र होने की वजह से यहाँ अधिकतर मात्रा में जंगली जानवर निवास करते हैं, जिसमें भालू है, जंगली सुअर हैं, बंदर हैं, हिरण हैं, और साथ ही बड़े जानवरों की बात करें तो यहाँ हाथी प्रायः विचरण करते हुए देखे गए हैं। पिछले वर्ष बरपाली जो नवदुर्गा कंपनी के जस्ट पीछे है, वहाँ एक हाथियों का दल आया था जो गांव की जो फसल है उसको पूर्ण रूप से बर्बाद कर दिया था, जिसका मुआवजा आज तक ग्रामीणों को नहीं मिल पाया है। अभी गर्मी के सीजन में पुनः जमडबरी गांव में फसल लगाए हैं, किसानों द्वारा फसल लगाया गया है, धान का फसल किया गया है, और धान की फसल को हाथी आकर रौंदने का प्रयास किया है, परंतु धान चूँकि छोटे छोटे थे, फसलों का ज़्यादा नुकसान तो हुआ नहीं है, लेकिन भविष्य में आकर और भी नुकसान हो सकता है। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो हमारा क्षेत्र है पूरा कंपनी क्षेत्र है। कंपनी क्षेत्र होने की वजह से जो हाथियों का रास्ता था वह रास्ता पूर्ण बाधित हो गया है, सब तरफ बाउंड्री वॉल कर दिया गया है, जिसकी वजह से हाथी अब खेतों की तरफ, गाँव की तरफ आने के लिए रुख कर रहे हैं, जिनसे न तो किसी और को फायदा हो रहा है बल्कि नुकसान ज़्यादा हो रहा है। ग्रामीण अभी परेशान है और हाथियों की वजह से धीरे धीरे और भी विकराल रूप लिया जा सकता है। मैं चाहता हूं कि अगर इस क्षेत्र में जंगली जानवरों को सुरक्षित करना है और क्षेत्र के लोगों को सुरक्षित करना है तो कंपनियों का और विस्तार न हो, जिससे न सिर्फ लोग बल्कि क्षेत्र के जंगली जानवर भी सुरक्षित रहेंगे। वाई न्यूज इंडिया, आप हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।